आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा लें। विभागीय परीक्षा तो दो यार, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अति शिक्षक संघ नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। 29 दिन हो गए, सच में पीड़ादायक 29 दिन है ये। मन द्रवित हुआ जब उनके बीच में आया, छोटे छोटे बच्चे गोदी में हैं बेटियों के। ये मुख्यमंत्री, ये उच्च शिक्षा मंत्री एक दिन के लिए भी ऐसी ठंड में बाहर नहीं निकले। ये 29 दिन से पड़े हुए हैं। नीति में नियमितीकरण होना और न होना ये अलग बात है, पर किसी सरकार के एक नुमाइंदे को इतनी फुर्सत नहीं कि बीच में आ जाए। कोई बात नहीं, सरकार को समय नहीं होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं झूठ बोलने में, तो प्रशासन के किसी को भेज देते, पीएस को भेज देते, सचिव को भेजते, कमिश्नर को भेजते, किसी को नहीं भेजा। हट धर्मता, वो भी झूठ बोलकर हटना। इनके घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात, अतिथि विद्वानों के, ये अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं कर रहे। एक साल से सिर्फ झूठ बोलकर जो पार्टी सरकार में आई है वो आज भी वही कर रही है। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर 2 लाख माफ़ कर देंगे, आज तक एक का नहीं किया। 4,000 रुपये महीने देंगे, आज तक नहीं दिया। स्कूटी देंगे, नहीं दी। किसान को बोनस देंगे, नहीं दिया। एक भी वादा पूरा नहीं किया। अरे वादा पूरा तो वो होता है, मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा 370 समाप्त करेंगे, कर दी। 35 समाप्त करेंगे, कर दी। 3 तलाक का समाप्त करेंगे, कर दिया। CAA लागू करेंगे, कर दिया। राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधा दूर करेंगे, कर दी। ये होते हैं वादे और ऐसे किए जाते हैं पूरे। अगर नहीं हो तो सीख ले जरा कमलनाथ जी, प्रधानमंत्री जी से, कैसे वादे पूरे किए जाते हैं। अब 2,000 का माफ़, अब 5,000 का माफ़, अब 10,000 का, अब 20,000 का। किस्तों में माफ़ करने का कहा था क्या? कहा था तो किस्तों में करो, नहीं कहा था या मना ही कर दो ना। किसान वैसे ही आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इतनी बुरी हालत, 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली से आया, वही वह खाते में नहीं गया। इनने खुद ने दिया नहीं, जो आया है वही रोक के बैठे हुए। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ओले फिर गिर गए, उसका क्या करेंगे? 1,600 रुपये पिछले साल का अभी तक क्यों नहीं दिया? जो कहा था 160 रुपये देने का, नहीं दे रहे। लेकिन रिलायंस के 415 करोड़ माफ करने को है पैसा। 700 करोड़ आईफा अवार्ड पे खर्च करने की विचार किया जा रहा है, पैसा है। कोका कोला का माफ करने को पैसा है। हवाई जहाज खरीदने को पैसा है। इन सब चीजों को पैसा है, किसान को देने को पैसा नहीं है। अतिथि शिक्षकों को, विद्वानों को निर्मित करने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार ऊहापोह की स्थिति में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार। प्रदेश का नेता कैसा हो? वेलकम टू माय चैनल प्रकाश नगर। और आज की खबर आप देखते हैं, मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों ने किया एक धरना प्रदर्शन, जिसमें आपको बताएंगे कि इस तरह से आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है। GFMS पोर्टल न खोलने के कारण आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भड़कता हुआ फिर रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि इतने धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी शिवराज सरकार ने अभी तक उनका निर्णय नहीं लिया है। और इस तरह से शिवराज सिंह सरकार चलती रही तो आगे चल के यह सामना करना पड़ेगा कि उनके लिए अपनी कुर्सी से त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अब अतिथि शिक्षक शांत बैठने वाला नहीं है। क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने ठान ली है नीलम पार्क, शाहजहानी पार्क और मसूरी के मैदान यानी कि जमूरी मैदान में प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान चल रहा है। और जल्द से जल्द एक महाआंदोलन किया जाएगा, जिसमें हमारे सुनील सिंह परिहार और श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री शंभूचरण दुबे जी सभी लोग शामिल रहेंगे। और यह आंदोलन बहुत जल्द 5 या 10 दिसंबर में संपन्न किया जाएगा। भाई आपको बता देते हैं, हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी का कहना है कि अतिथि शिक्षकों के साथ जो आपने अहद किया है उसके लिए पूरा हित का कार्य कीजिए, क्योंकि वर्ष 2009 में आपने अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया था। आज उन अतिथि शिक्षकों को 12 से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु आप तक उन्होंने
वो जन्म का उद्धार नहीं किया है। एक माता पिता भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की बात करते हैं और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हैं। उसी प्रकार आपने अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया था और अतिथि शिक्षकों का अभी तक भविष्य सुरक्षित नहीं किया है। इसकी जिम्मेदार आप हैं शिवराज सिंह चौहान जी। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करिए। और आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने लंबे समय से इस शैक्षणिक कार्य में अपना योगदान दिया है। 14 वर्षों से 15 वर्ष आज अतिथि शिक्षकों को अल्प मानदेय पर हो गया है, किंतु अतिथि शिक्षकों का अभी तक भविष्य सुरक्षित नहीं किया है। शंभूचरण दुबे ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों का बहुत जल्द भविष्य सुरक्षित करने की रणनीति बनाई जाएगी। और इसमें आपको बता देते हैं सभी लोगों के लिए उन्हें 12 माह का वेतन और 62 आयु वर्ष तक उनकी आयु तक उन्हें नहीं हटाया जाएगा। और इस तरह से आपको बता देते हैं इन्हीं सभी संदर्भों के साथ वहीं हमारे गंज वासोदा के श्री शैलेंद्र सक्सेना जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे प्रदेश में हमारे अतिथि शिक्षकों ने एक परचम लहराया है। इनकी आज एक सोचनीय और संपनीय बात यह है कि अतिथि शिक्षकों ने इतना संघर्ष किया है, इतना शायद किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। वहीं आपको बता देते हैं कि पूर्व में 1998 से पहले जो गुरुजी की तर्ज पर पढ़ा रहे थे उन गुरुजियों को शिवराज सिंह चौहान जी ने 1998 में नियमित कर दिया, किंतु हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया है और इनका भविष्य इनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने सौतेला व्यवहार किया है और यह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जन्म देने वाले हैं और इन्होंने अभी तक हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया है। वहीं आपको बता देते हैं कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से शैलेंद्र सक्सेना जी ने और पायल जी ने और कई अन्य लोगों ने मुद्दा को उठाया था, क्योंकि मुद्दा उठाने के बावजूद भी शिवराज सिंह सरकार ने इस पर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। और मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब भोपाल के जमुरी मैदान में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसके अनुसार आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक अब चुप नहीं बैठेगा। और वहीं आपको बता देते हैं कि शंभूचरण दुबे ने कहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को जब तक हम तुम्हारे साथ हैं जब तक आप चिंता नहीं करना है और एक दिन हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करवा कर रहेंगे। इस तरह से आपको यही बताना चाहेंगे कि सभी अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा महाआंदोलन करने के लिए अथक प्रयास करना होगा और सभी लोग एक साथ रहोगे और अच्छे से मेहनत करके एक बड़ा महाआंदोलन का तैयारी करोगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और मैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से यही बात कहना चाहूँगा कि अब शिवराज सिंह चौहान जी के लिए पंचायत चुनाव शुरू हो रहे हैं, तो हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहनों से बस एक ही गुजारिश करेंगे कि हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। और वोट देने से यदि हम किसी को कहता है कि जब तक हमारे अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा जब तक हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि नारी शक्ति के द्वारा भी आह्वान करा गया है कि नारी शक्ति अब हमारे साथ है और जब तक नारी शक्ति जिन व्यक्तियों के साथ रही है उनकी सफलता उनके साथ रही है। इसी तरह से अब नारी शक्ति एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रही है और भोपाल के जमुरी मैदान में नारी शक्ति ने अब ढाल तलवार उठा ली है। जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई अवंतीबाई ने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, उसी तरह से अब सभी महारानियों ने अपनी ढाल और तलवार उठा ली है और अपने मामा के प्रति अब युद्ध छिड़ने जा रहा है। और यह युद्ध एक महासंग्राम होगा जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक महाभारत के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने इतना अपना बच्चों का और अपने खुद का भविष्य दांव पर लगा दिया है, किंतु उनके भविष्य की आज शिवराज सिंह चौहान कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह से इस भविष्य को संवारने के लिए मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। इधर शिवराज सिंह चौहान जी आज असमस में बैठे हुए हैं। अब वो इस चक्कर में हैं कि मैं आखिर इन अतिथि शिक्षकों का क्या करूं। इन सारी समस्याओं को लेकर अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होने वाला है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अतिथि शिक्षक संघ नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.